हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ दिनेश कुमार यादव। और देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। सो डिफरेंट टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। सबसे पहले बात करते हैं हम फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, रुकी हुई है, तो जो हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनाएंगे वो किस तरह का आएगा। तो देखिए, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस पर टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का जो ग्राफ है वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जो कि पैरेलल है टाइम एक्सिस के। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि भाई यहाँ पर देखिए, ये जो है टाइम यहाँ पर कितना भी इंक्रीज हो जाए, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतनी है, ठीक है, और वो इतनी ही रहेगी चाहे टाइम कितना भी इंक्रीज हो जाए यहाँ पर, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन ए बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। एक ए बी लाइन होगा जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी, एंड स्लोप ऑफ ए बी विल 0। और यहाँ पर जो ए बी का स्लोप है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर जो एंगल है टाइम एक्सिस के साथ वो 0 है, तो स्लोप यहाँ पर कितना है? स्लोप यहाँ पर 0 है, और 0 स्लोप रिप्रेजेंट करता है 0 वेलोसिटी को या फिर 0 स्पीड को, ठीक है। सो इट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0, और 0 वेलोसिटी मतलब ये बॉडी किस पे है? ये रेस्ट पे है। द नेक्स्ट इज फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, सेम है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। इन दैट केस जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का जो ग्राफ है ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक सीधी रेखा है जो कि इंक्लाइंट है, कुछ एंगल पर है विद टाइम एक्सिस, ठीक है, टाइम एक्सिस के साथ। और ये जो एंगल है, ये बेसिकली एंगल जो है, ये आप कहीं पर भी चेक करो, ये एंगल जो है ये आपको कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। ये एंगल हर जगह पर चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस तरह का यहाँ पर ग्राफ आएगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ। और ये जो एंगल है, ठीक है, कहीं पर भी आप चेक करो, ये जो एंगल है यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर चेंज नहीं होगी, तो जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहेगा, एक फिक्स स्लोप रहेगा, और फिक्स स्लोप है, कांस्टेंट स्लोप है। tan थीटा यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? tan थीटा यहाँ पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। सो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। सो इट रिप्रेजेंट कांस्टेंट वेलोसिटी और 0 एक्सेलरेशन। और कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी भाई चेंज नहीं हो रही है, और चेंज नहीं हो रही है मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 है, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में 0 चेंज है, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0 एक्सेलरेशन। द नेक्स्ट इज फॉर ए ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट ग्राफ है यहाँ पर कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता था दैट इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो भाई एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कि जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट्स में चेंज हो रही है, तो उस केस में अगर हम ग्राफ बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का, तो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली एक पैराबोला ग्राफ आता है, ठीक है। पैराबोला क्यों आएगा? सिंस वेलोसिटी इज चेंजिंग इन इक्वल अमाउंट्स, ठीक है, कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है भाई मान लो यहाँ पर 0 है, फिर वेलोसिटी जो है यहाँ पर 10 हो जाएगी, फिर 20 हो जाएगी, फिर 30, तो जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो तेजी के साथ यहाँ पर चेंज होगी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर चेंज होगी। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए पैराबोला। इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो बेसिकली एक पैराबोला ग्राफ यहाँ पर होगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जो स्लोप है, वो जो स्लोप है वो बेसिकली इंक्रीज होगा, ठीक है। देखिए, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और यहाँ पर जो स्लोप है, जो थीटा की वैल्यू है वो आप देख सकते हो, जो है कंटिन्यूसली यहाँ पर थीटा इतना है, यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया। सो जो थीटा है उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और आपको पता है भाई, जो tan थीटा हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी के बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ पर सिंस tan थीटा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और tan थीटा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और कैसे इंक्रीज हो रही है? इक्वल अमाउंट्स में यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। सो मतलब ये क्या है? ये बेसिकली आपके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता है। द नेक्स्ट इज फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, या फिर रिटार्डेशन हो रहा है, या फिर उसके अंदर डी एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्मली होगा, तो उस केस में यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आएगा वो बेसिकली एक पैराबोला ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये जस्ट जो हमने पीछे किया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, उससे जस्ट अपोजिट है ये, ठीक है, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन का। और पिछले वाला जो ग्राफ था उसमें आपने देखा था कि जो स्लोप है वो बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है।
ठीक है, स्लोप इंक्रीज होने से वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और यहाँ पर आप देखोगे जो स्लोप है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो स्लोप है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। अगर आप ग्राफ बनाओगे यहाँ पर एस और टी के बीच का, तो जो स्लोप है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपका स्लोप है वो इतना है, यहाँ पर जो आपका स्लोप है वो इतना है, यहाँ पर जो स्लोप है वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो जो स्लोप है यहाँ से जब आप यहाँ जाओगे तो आप देखोगे जो स्लोप है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है, और यहाँ पर तो स्लोप बिल्कुल जीरो ही हो गया। तो स्लोप जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर डिक्रीज होता जा रहा है, और स्लोप यहाँ पर अगर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो भी डिक्रीज होगी, और वेलोसिटी डिक्रीज होगी मतलब ये क्या है, ये एक रिटार्डेशन का ग्राफ है, ठीक है, और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ है। The next is for an object moving with constant negative velocity, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, तो भाई नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर कम होगी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हैव ए नेगेटिव स्लोप। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है उसका नेगेटिव स्लोप होगा। आप देख सकते हो जो थीटा है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, सॉरी थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और 90 डिग्री से ज़्यादा, इसका मतलब आपको पता है यहाँ पर जो स्लोप है वो टेन थीटा की वैल्यू जो है वो कैसी आएगी, नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पर आपको मिलेगी टेन थीटा की। सो स्लोप यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव स्लोप है, और नेगेटिव स्लोप है मतलब ये बेसिकली नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर स्लोप नेगेटिव हो गया तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो गई। सो इट इंडिकेट that particle is returning to its original position with uniform velocity। तो यहाँ पर ये क्या शो करता है, स्ट्रेट लाइन जो है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन आता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है हमेशा, ठीक है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, और साथ में देखिए जो यहाँ पर इस जैसे ए पॉइंट पर आप देखोगे तो इतनी डिस्प्लेसमेंट है, फिर जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और बी पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो गई, जीरो हो गई, मतलब जो पार्टिकल है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गया है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, जो वेलोसिटी है वो कैसी है, यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी है, कॉन्स्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी है। The next is displacement time graph of a body become negative after some time t। तो यहाँ पर देखिए अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, जो ये हमने ऊपर वाला ग्राफ बनाया था इसके सिमिलर ही है, तो यहाँ पर भी ये भी यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी को ही शो करता है, लेकिन अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आने के बाद, वी पर ही अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गया था। वापस आने के बाद ये क्या करता है, ये बेसिकली यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ठीक है। सो मतलब क्या हो है, मतलब यहाँ पर जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो कैसा हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये जो ग्राफ है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये बेसिकली यहाँ पर आपकी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है कि जो आपका पार्टिकल है वो राइट साइड नहीं, वो लेफ्ट की साइड मूव करने लग गया है, ठीक है। इस तरीके से है कि भाई जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट साइड जो हम डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव लेते हैं, और जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड हम जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि भाई यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट की कुछ डिस्प्लेसमेंट थी, ठीक है, इतनी डिस्प्लेसमेंट थी, फिर क्या हुआ यहाँ पर, इसके बाद टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कम हुई, तो मतलब ऑब्जेक्ट इधर आया, अपनी मीन पोजीशन पर आया, इसके बाद फिर मीन पोजीशन को ओवर क्रॉस कर गया, तो ये इधर मूव करने लग गया, ठीक है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो वेलोसिटी नेगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर नेगेटिव हो गई। सो एंड देन इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड विद टाइम। सो यहाँ पर देखिए जो है हमारी जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो नेगेटिव हो जाता है आफ्टर टाइम टी, और उसके बाद मैग्नीट्यूड जो है इसका इंक्रीज होता जाता है टाइम के साथ, एंड इट इंडिकेट्स दैट पार्टिकल इज रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन बी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आया, एंड पास्ट इट्स ओरिजिनल पोजीशन बी, और उसके बाद उसको पास कर गया, गुजर गया वहां से, एंड मूव टुवर्ड्स सी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ सी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। सपोज दिस इज सी, तो यहाँ पर पार्टिकल ए से बी पर आया, ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन आया, और बी से फिर वो अपोजिट साइड मूव करने लग गया, सी पर आ गया, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कैसी है, वो यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।